हनुमान जी का एक इतिहास सुनाने जा रहे हैं। रामावतार में हनुमान जी थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 11,000 वर्ष के बाद जब राम साकेत लोग चले गए तो हनुमान जी से कह गए कि तुम मेरी भक्ति का प्रचार करते रहो, अभी हमारे लोक में न आना, हम दोबारा आएंगे फिर बताएंगे। तो वे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए त्रेता से लेकर द्वापर के अंत तक हमारे भारत में रहे। जब कृष्णावतार हुआ और श्री कृष्ण द्वारिका गए तो वहां एक दिन कुछ आपस में चर्चा हुई, किसमें कितना बल है। गरुड़ ने कहा अपने लिए मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं, भगवान के चक्र ने कहा मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं। ये सब आपस में बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण को पता चल गया, सर्वांतर्यामी है। उन्होंने कहा इनको अहंकार हो गया है, दवा करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। तो उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा भाई देखो अमुक पहाड़ पर हनुमान जी रहते हैं, उनको जरा बुला लाओ, कुछ जरूरी काम है। उन्होंने कहा सरकार अभी गया अभी आया। गए तो हनुमान जी बूढ़े हो गए थे, लेटे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो हनुमान जी को अपमान पूर्वक कहा है बंदर, रास्ते में पूंछ किए बैठा है, इधर कहीं हनुमान जी रहते हैं। तुमने कहा कि भैया मैं ही हनुमान जी हूं, बूढ़ा हो गया हूं, तो ऐसा क्यों अपमान कर रहे हो मेरा। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तुम हनुमान हो, सारी देखो तुमको हमारे प्रभु बुला रहे हैं, श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कौन। श्री कृष्ण भगवान। हनुमान जी को मजाक सूझा। उन्होंने कहा मैं राम के सिवा किसी के बुलाने पे नहीं जाता, जाओ कह देना मैं राम का भक्त हूं, राम का दास हूं, ऐसे सबके बुलाने पे जाओ, क्यों जाऊं। और तुम देख रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूं। उन्होंने कहा जानते हो तुम क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो। उन्होंने कहा हाँ जानते हैं, जाओ कह देना। लौट आए तुरंत, 1 सेकंड में। महाराज तो ऐसे आकर के बोल रहा था, कैसे कैसे आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं बोलते, अब उनसे कह देना कि राम ने बुलाया है। ऐसा कह दे, हाँ ऐसे कह देना कि राम ने बुलाया है, मैंने गलती से कह दिया था कि श्री कृष्ण ने बुलाया है।
फिर गए। उन्होंने कहा कि वो मैंने पहले गलत कह दिया था, राम ने ही बुलाया है तुमको। ने कहा हाँ ऐसा बोलो। अच्छा तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं ऐसा नहीं, आप मेरी पीठ पे बैठ लीजिए, मैं 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा ए बड़बड़ न कर, तू जा, मैं आ रहा हूं, कह देना मैं आ रहा हूं। वो पीछे पड़ गए गरुड़ जी। अरे नहीं, वो राम जी नाराज हो जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं ना कि तू चला जाए यहां से। मैं तो नहीं जाऊंगा बिना लिए, और तुम सीधे सीधे नहीं जाओगे तो उठा के ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमको उठा के ले जाएगा। उन्होंने पूंछ को बढ़ाया और लपेटा पूंछ में और उठा के फेंक दिया समुद्र में गरुड़ को, और तुरंत 1 सेकंड में पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचते ही गेट कीपर जो है वो चक्र था, वो हमेशा रक्षा करता था द्वारिका की। उन्होंने कहा बंदर कहां जा रहा है? चक्र ऐसी कोई चीज नहीं जिसे न काट दे चक्र, वज्र हो चाहे कुछ हो। तो हमने कहा अरे भैया हमको बुलाया है श्री कृष्ण ने। अरे तू है कौन? इधर आओ तो बताऊं। मुंह में रख लिया। और छलांग मार के घूम गए, अंदर पहुंच गए महल में। इधर श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी के से तो बात हुई नहीं थी, बात हुई थी रुक्मिणी के बाद जिसका नंबर है उनको रूप का बड़ा अहंकार। नाम जानते होंगे आप लोग, क्या नाम? सत्यभामा। उनको भी बड़ा अहंकार था अपने रूप का। तो सत्यभामा से कहा इधर आना, इधर आना। देखो ऐसा है कि हनुमान जी आ रहे हैं तो मैं तो राम बन जाता हूं, ये मोर पंख फेंक करके धनुष लेके बैठ जाता हूं, और तुम जल्दी से आ जाओ और सीता बन जाओ। तो जल्दी से आ करके उन्होंने कहा अच्छा क्या पहनूं? वो क्या पहनती थी? उन्होंने कहा ये पहनती थी, ऐसे रहती थी। उन्होंने कहा बैठ गए बाएं तरफ। अब हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया और कहा प्रभु कैसे बुलाया? ऐसे बुलाया, मिलने की इच्छा थी। प्रभु एक बात पूछूं, आपके बगल में कौन सी नौकरानी बैठी है? सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी दिख रही हूं इनको। और बंदर ये बड़े शकल सूरत वाले हैं। तो उन्होंने कहा हमारी माता जी सीता जी हैं। चुप हो गए। ये मुंह में क्या ले रखा है यूं करके मुंह? कुछ नहीं महाराज, गेट पर एक खिलौना बदतमीजी कर रहा था तो हमने मुंह में रख लिया, निकाल दिया चक्र।
अरे वो कहाँ है गरुड़? गए महाराज जी, उसको हमने बार बार कहा कि चलो मैं आ रहा हूं, जिद कर रहा था तो हमने उसको फेंक दिया, आता होगा। इतने में गरुड़ भी आ गए। ही तो पहुंच गया पहले ही बंदर। बोलो पवन सुत हनुमान की।